નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે એપ્રિલ 2022માં જે વાર્ષિક પરીક્ષા યોજવાની છે તે અંતર્ગત ધોરણ 5 વિષય હિન્દીના મોડલ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ પેપર કુલ 40 ગુણનું રહેશે, જેમાં પ્રશ્ન 1 નો અ જોઈએ સही विकल्प चुनकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। જેમાં પહેલું છે रमेश को जलेबी पसंद है, रेखांकित शब्द का विरुद्धार्थी शब्द पहचानिए। तो पसंद ए शब्द है जेनो विरोधार्थी शब्द थशे नापसंद। बीजो प्रश्न है वृक्ष शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो जे आंसर आपेला छे 4 ऑप्शन मांथी आपणो साचो आंसर छे ड, तरु। तरु एटले वृक्ष। टोकरी में सब्जियां है, रेखांकित शब्द का सही वचन परिवर्तन कीजिए। એટલે કે સબ્જીયા બહુવચન છે તેને આપણે વચન પરિવર્તન એટલે એક વચનમાં ફેરવવાનું થશે। તો આન્સર આવશે ડ, સબ્જી। लिंग परिवर्तन की सही जोड़ पहचानिए। તેમાં આન્સર આવશે ડ, गाय और बैल। ये सही जोड़ है। नीचे दिए गए परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो તમે ફકરો ધ્યાનથી સ્ક્રીન ઉપર વાંચી શકો છો। તેના આધારે પ્રશ્ન જોઈએ। तालाब में कौन रहते थे। તમે ફકરો વાંચ્યો જ હશે। तालाब में ढेर सारे मेढक रहते थे। तो आंसर થશે तालाब में ढेर सारे मेढक रहते थे। मेढक को पकड़कर कौन खा जाता था। तो बीजा प्रश्न नो आंसर है मेढक को पकड़कर सांप खा जाता था। मेढकों ने आपस में मिलकर क्या सोचा। तो आंसर है मेढकों ने आपस में मिलकर सोचा कि जैसे ही सांप उसके बिल से बाहर निकले तब हम सब उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगेंगे। यहीं आवशे उसकी पूंछ। परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक थशे एकता की शक्ति। प्रश्न 2 नो अ જોઈએ चित्र देखकर 4 वाक्य लिखिए। तो અહીંયા મેં થોડાક વધારે વાક્ય આપેલા છે જેથી તમે સારી રીતે चित्र वर्णन લખી શકો। यह नदी के किनारे का चित्र है। बच्चे खेल रहे हैं। एक महिला आइसक्रीम खरीद रही है। एक बच्ची गुब्बारे वाले से गुब्बारा खरीद रही है। एक आदमी पानी में तैर रहा है। चित्र में नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे रेत से घर बना रहे हैं। तो आज તમે તમારા મૌલિક વાક્ય પર ઉમેરી શકો। કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કીજીએ, જેમાં કવિતા આપેલી છે सूरज की અને અંતિમ પંક્તિ છે गले लगाना। आंसर જોઈએ सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। क नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द देकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सरताज नु समानार्थी थशे सर्वश्रेष्ठ। मूल शब्द लेवानो छे वाक्य में। तो आलू सब सब्जियों में सरताज है। दोपहर मध्याह्न, दोपहर के वक्त तापमान ज्यादा होता है। तारते तमे वाक्य लखी शको। प्रश्न 3 જોઈએ, જેમાં તમને કહ્યું છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखे किन्हीं 4 कुल गुण 8 એટલે કે 5 માંથી તમને આવડતા કોઈ પણ 4 લખવાના છે। पहलो प्रश्न જોઈએ फूल और मछली से हमें क्या सीख मिलती है। तो फूल से हमें हंसते रहने की और मछली से स्वदेश के लिए तड़प कर मरने की सीख मिलती है। बीजो प्रश्न आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते। अब्दुल कादिर की जगह मैं भी अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर ही चलता और हमेशा सच बोलता। तीजो प्रश्न मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी। तो लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए। तो गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती है, इसलिए हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए। 5 दुमदुमा गांव के बच्चों ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या किया। दुमदुमा गांव के बच्चों ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, जो गांव वालों के साथ सहकार से एक बड़ा सा तालाब बन गया। प्रश्न 4 सूचना अनुसार लिखिए। निम्नलिखित शब्दकोश के क्रम में लिखिए। साव सहेलो प्रश्न छे आपणे कक्कावारी क्रम में जेम गुजराती में गोठवीए छीए तेम। तो पहलो शब्द रहेशे कहाड़ी, बीजो दुमदुमा अने छेल्ले बादल। बीजामां जोईए पहलो शब्द आवशे सूरज, પછી આવશે શરબત
અને સ પછી षटकोणનો श આવે એટલે षटकोण शब्द રહેશે પછી અંતે। मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नेक रास्ते पर चलना જેનો અર્થ થશે अच्छाई के रास्ते पर चलना। કોઈ પણ વાક્ય લખી શકાય। खुदा के बंदे हमेशा नेक रास्ते पर चलते हैं। ક જોઈએ मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो અહીં તમને જે હિન્દીમાં પેરેગ્રાફ આપેલો છે એ વાંચવાનો છે, તેનો ગુજરાતીમાં એટલે કે માતૃભાષા એટલે ગુજરાતીમાં અનુવાદ જોઈએ। કુલ ગુણ છે 4। ગિરનાર પર્વત ગુજરાત રાજ્યના જૂનાગઢ જિલ્લામાં આવેલ છે। આ પર્વતમાં 5 ઊંચા શિખર છે। ગિરનાર પર્વત ગુજરાતનો સૌથી ઊંચો પર્વત છે। ગિરનાર પર્વતમાં 9,999 પગથિયા છે। પ્રશ્ન 5 ના અમાં તમને કુલ 4 પ્રશ્ન આપેલા છે કે જેના ઉત્તર બધા જ પ્રશ્નોના ફરજિયાત છે અને કુલ ગુણ 4। पहलो प्रश्न જોઈએ भारत माता की संतान शान कौन है। तो भारत माता की शान नन्हे बच्चे है। दूध और पानी से हमें क्या सीख मिलती है। आंसर है दूध और पानी से हमें मिलना और मिलाने की सीख मिलती है। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। चौथू आपको खाने में कौन सी मीठी चीजें पसंद है। तो मुझे खाने में आम का जूस समोसे गुलाब जामुन बर्फी आदि चीजें पसंद है। તમે અહીં તમને ભાવતી વસ્તુ લખી શકો છો, પણ તે બધા જ નામ હિન્દીમાં હોવા જોઈએ। છેલ્લો પ્રશ્ન જોઈએ किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वच्छता, हाथी અને ત્રીજો છે मेरी पाठशाला। कुल गुण 4 છે એટલે તમારે 8 થી 10 વાક્યમાં નિબંધ લખવો પડે જેથી તમને પૂરા માર્ક મળે। તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો અમે તમને ત્રણેય નિબંધનું સોલ્યુશન આપેલું છે। પહેલો નિબંધ જોઈએ स्वच्छता। साफ सफाई यानी कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे जीवन की प्राथमिकता भी है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता का अर्थ है साफ सफाई से रहने की आदत। सफाई से रहने से शरीर स्वस्थ रहता है। वहीं स्वच्छता तन और मन दोनों की खुशी के लिए भी आवश्यक है। आजकल सभी जगह पर एवं अस्पतालों में साफ सफाई की ध्यान देने की आवश्यकता है। यह हर कोई मानता है कि स्वच्छता न रखने से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद खुजली आदि जैसी बीमारियां हो सकती है। हमें स्वच्छता रखने के लिए कुछ इस तरह की बातें ध्यान में रखेंगे। कूड़ा कूड़ेदान के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। दातुन ब्रश या स्नान में अनियमित नहीं रहना चाहिए। मैदान में इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। खुले में पेशाब या शौच नहीं करना चाहिए। हाथ धोए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। बीजो निबंध है हाथी। हाथी एक जंगली जानवर है। यह एक चौपाया जानवर है એટલે કે 4 પગ ધરાવતું। हाथी का शरीर विशाल होता है। इसके कान बड़े और आंखें छोटी होती है। हाथी की एक लंबी सूंड होती है। हाथी एक शाकाहारी जीव है। हाथी को केला और गन्ना बहुत पसंद है। भारत में हाथी असम, त्रिपुरा आदि के जंगलों में पाया जाता है। पुराने समय इसका इस्तेमाल किया जाता था। हाथी बहुत आज्ञाकारी और बुद्धिमान प्राणी है। ત્રીજો નિબંધ જોઈએ मेरी पाठशाला। तो સૌપ્રથમ તમારી શાળાનું નામ। मेरी पाठशाला का नाम विनय विद्या मंदिर है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी पाठशाला गुजरात में राजकोट जिले में स्थित है। मेरी पाठशाला बड़ी और सुंदर है। मेरी पाठशाला में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं जैसे विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर रूम, पुस्तकालय, खेल का मैदान, योग कक्ष आदि उपलब्ध है। मेरी पाठशाला में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हर वर्ष विद्यालय में तरह तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દીના પ્રેક્ટિસ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। ધોરણ 5 ના અન્ય સોલ્યુશનો પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલા છે, ત્યાં જઈને પણ તમે અન્ય પેપરના સોલ્યુશનો જોઈ શકો છો।